ये बात तब की है जब मैं 14 ईयर्स की थी। मैं अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। वो घर मेरे पापा ने अपने ऑफिस के काम की वजह से रेंट पर लिया था। हम लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि वो घर दिखने में बहुत अच्छा था। तो जल्दी से हमने अपना सामान अनपैक करा और उसे सेट करने लगे। हमको उस दिन पूरा दिन लग गया था उस सामान को सेट करने में। और शाम के वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा ही थक चुकी थी, तो मैं अपने रूम में गई सोने के लिए। तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक बेड, एक कंप्यूटर, एक मिरर और एक क्लोजेट था। तो मैंने वहाँ की लाइट्स ऑफ करी और सोने के लिए तैयार हो गई। और तभी आधी रात में मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। तो मैंने देखा कि वो आवाज़ मेरे क्लोजेट से आ रही है और उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। तो मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और अपने क्लोजेट की तरफ देखने लगी। तो मुझे वहाँ पर कुछ बड़ी सी आँख दिखने लगी थी जो कि मेरे तरफ ही देख रही थी। उसको देखकर मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं तभी वहाँ से चिल्लाते हुए अपने फैमिली के पास गई जो कि लिविंग रूम में थी। मैंने वहाँ पर जाके अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया। तो मेरी मम्मी ने मुझे शांत करने की कोशिश करी और मेरे पापा मेरे रूम में गए। और जब उन्होंने क्लोजेट खोल कर देखा तो उन्हें वहाँ पर कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। अब मेरे पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि शायद मुझे कोई बुरा सपना आया होगा। तो मेरी मॉम मुझे वहाँ पर सुला कर गई और उन्होंने लाइट्स ऑफ करी। और लाइट्स ऑफ करने से पहले उन्होंने गेट थोड़ा सा खोल दिया था ताकि लाइट अंदर तक आए और मुझे नींद आराम से आ जाए। पर मुझे नींद आ ही नहीं रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कोई डरावना सपना नहीं देखा है। मैंने जो कुछ भी देखा है वो एकदम सच था। पर जब मेरे पापा मेरा क्लोजेट चेक करने आए थे तो उन्हें वहाँ पर कुछ दिखा नहीं। तो इसलिए सच जानने के लिए मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन करी और उसे अपने क्लोजेट के सामने रख दिया ताकि रिकॉर्डिंग में सब कुछ रिकॉर्ड होए और सुबह उठकर मैं सब कुछ देख सकूं। और उसके बाद मैं सोने के लिए चली गई। और जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत अच्छे से नींद आई और मैंने देखा कि मेरा फ़ोन अभी भी रिकॉर्डिंग में है। तो मैंने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑफ़ करके नहाने के लिए गई। नहाने के बाद मैंने ब्रश करा और अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। मेरी मॉम मैगज़ीन देख रही थी और मेरे पापा टीवी देख रहे थे। मैं काफ़ी बोर हो रही थी, तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और रिकॉर्डिंग चेक करने लगी। तो मैंने उसकी स्पीड बढ़ा दी थी और उसे सुनने के लिए रेडी हो गई। तो मैंने देखा कि 3 घंटे बाद कुछ नॉक नॉक की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने उसकी स्पीड नॉर्मल पे करी और उसे ध्यान से देखने लगी। तो मुझे मेरे क्लोजेट से कुछ नॉक नॉक की आवाज़ आ रही थी और तभी मैंने देखा कि उसका दरवाज़ा खुला और अलमीरा से बाहर एक बड़ा सा हाथ आया जो कि बाहर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा कि अलमीरा से बाहर कुछ फिगर निकली है जो कि कोई एक नन थी और उसने अपना मुंह ढका हुआ था और वो धीरे धीरे मेरे आगे ही आ रही थी। जब वो मेरे पास आई तो उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। वो दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसकी स्माइल, उसकी आइज़ बहुत अच्छी थी। उसको देख के लग रहा था कि वो कोई अच्छी लेडी है। और उसने धीरे से जब अपनी स्माइल दिखाई, अपने टीथ दिखाए, उसकी स्माइल धीरे धीरे बढ़ने लगी और ऐसा लग रहा था कि वो पूरी की पूरी चेंज हो रही है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि डर के मारे मेरी आंखें ही बाहर आ जाएंगी क्योंकि वो ब्यूटीफुल सी लेडी कुछ मिनट में ही बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। क्या वो मुझे मारने वाली थी? पर यह बात तो कल की थी। मैं तो अभी एकदम ठीक हूँ। आखिर ये था क्या? और तभी मैंने देखा कि वीडियो में मुझे किसी की चलने की आवाज़ें आ रही हैं और वो नन तभी वो डोर की तरफ देखने लग गई थी और जल्दी से क्लोजेट के अंदर छुप गई। और तभी मुझे पता चला कि रात में पापा मेरे रूम में चेक करने के लिए आए थे और शायद उनकी वजह से मैं रात में बच गई और वो नन मेरे साथ कुछ नहीं कर पाई। जब मैंने अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाई तो उन्होंने वहाँ से वो घर छोड़ने का फ़ैसला किया और उसके बाद हम वहाँ से चले गए। और जब हमने ऑनर को ये वीडियो दिखाई थी तो वो हंसने लगा और सोचने लगा कि मैं उसके साथ प्रैंक कर रही हूँ।
ये बात को 1 साल हो चुका है, पर ये चीज़ अभी भी मेरे लिए काफ़ी डरावनी है।